जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है, ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यशगार। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाकर उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी। और महान सिद्ध अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। अब तुम्हें ध्यान दीजिए, वही पदार्थ, वही परिस्थिति, वही कार्य प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। काहे को खोपड़ी लड़ाते हो? कितना आनंद है। वही पदार्थ, जय राधा वल्लभ। जो गीता जी में वर्णन कर रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है, उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य हो जाएगा। बात पकड़ो। अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना। हमारी उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो आएंगे ही नहीं, वो भी भगवत प्रेरित आते हैं। भगवत प्रेरित नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना, बस सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारे वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला, प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती। अब जैसे ये बात केवल समझ में आ जाए कि
निर्विकार हृदय ही भगवत प्राप्ति की योग्यता। बढ़िया बढ़िया शब्द है, लेकिन जीवन में देखा है कि इसमें विकार रहे हैं। जीवन में देखा है इसमें बहुत सी घृणित बातें रही और कसर रखा नहीं साधन में, भजन में, साधन में, उपासना में। गुरु कृपा से छूट नहीं दी। जीवन हो गया 5 मिनट भी इसको छूट नहीं दी। हर समय जैसे दुश्मन पर सवार रहे। देखो बीमार हैं, बुखार, ये दुनिया का सब नाटक, छूट नहीं है। अगर थोड़ी भी सांस है, चलने की हिम्मत है तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीमार हूं पड़ा, नहीं, हिम्मत है तो बैठेंगे, चिंतन सब। पर विकार देखा है, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, 20 वर्ष बाद भी ममता को भी देखा है। अब हम क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं क्या? नहीं। तो भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। 20 वर्ष से चलते रहे, ममता भी देखा पीछे, काम भी देखा, क्रोध। अब क्या करें? बिल्कुल निराश मत होना। ये वो विधान चल रहा है जो आपको सच्ची शरणागति में पहुंचाएगा, पक्का, बिल्कुल। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें कोई क्यों में करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। काम क्रोध ये स्फुरित होते रहें तो भी आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने आश्रय लिया है लाडली लाल का। इस पर किसी का तर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कहे, तुम्हारे कहने से होता है, पता नहीं तुम्हारी छाती का अनुभव गलत हो तो। ठीक वैसे ही विषयों का सेवन करने वाला सुग्रीव, ठीक वैसे ही मदांध बाली, वो नहीं जानता भगवान को। भगवान सुग्रीव